और कुछ अपने बारे में बताइए। प्रोफेशनली आई एम एन आर्किटेक्ट बट एज अ ऑथर अभी मैंने रिसेंटली 3 बुक लिखी है। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ठीक है, इस बार जो मैं बुक लिखूंगी वो मैं अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए लिखूंगी, क्योंकि वो है कि आप अपने अंतर मन को कैसे समझ सकते हो। ओके। ठीक है, प्रभु जी और परमात्मा की एक इंटरनल कनेक्टिविटी है। ठीक है। से पूछा जाए कि दिल्ली और मुंबई में क्या डिफरेंस है, तो मैं सच में ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी गुड इन इन दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली और लोग, ट्रांसपोर्टेशन यार हम लिखने बैठते हैं और जब आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं तब आप क्या करती हैं? का, हम्म। ये वर्डों में तो लग रहा होगा कि यार अच्छा इंसान बनना क्या मुश्किल थोड़े ना है, बट ये मुश्किल काम है, क्योंकि आप हर एक इंसान के लिए अच्छे नहीं बन पाते हो। हम्म। इवन आप हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। और आज हैं हमारे साथ ऑथर शुक्ला जी, जो कि 3 बुक लिख चुकी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बुक की ये जर्नी स्टार्ट किया है। हाय शुक्ला जी, कैसे हैं आप? थैंक यू थैंक यू। अपने बारे में बताइए। प्रोफेशनली आई एम एन आर्किटेक्ट बट एज अ ऑथर अभी मैंने रिसेंटली 3 बुक लिखी है। एंड जो मेरी पहली बुक थी उस बुक का जैसा कि नाम है रिव्यू योरसेल्फ, एंड सेकंड बुक जो है वो मेरी सोनभद्र द नेटिव प्लेस पे है। थर्ड बुक जो है वो हिंदी में मैंने लिखा, तो उसके पीछे एक स्टोरी है कि मैंने हिंदी में क्यों स्टार्ट जी। किया, इंग्लिश में क्यों नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम्म। इंग्लिश के रीडर काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा हैं। बट हिंदी मैंने सिर्फ अपनी माँ की वजह से लिखना चालू किया, क्योंकि उनका ये था कि जब मैंने पहली बुक लिखी तो उन्होंने बोला यार मैं पढ़ूँ कैसे। हम्म। और जब मैंने ऑफलाइन पब्लिशिंग के लिए नहीं दी हुई थी बुक, मैंने सबसे पहले किंडल एडिशन में दिया। जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने घर पे लिंक शेयर किया कि आप लोग इसको पढ़ हम्म। सकते हो और आप इसका रिव्यू करो, ताकि मुझे समझ आए कि मैंने एंगेजिंग बुक लिखी है या नहीं लिखी है। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, हम पढ़ तो लेंगे, हम्म। बट कैसे मैं पढ़ूँ, कि पहले तो ये इंग्लिश में है, हम्म। फिर ऑनलाइन है, तो मैं फ़ोन में भी पढूँ और इंग्लिश में भी पढूँ, मुझे तो समझ में आने वाला नहीं है। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ठीक है, इस बार जो मैं बुक लिखूँगी वो मैं अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए लिखूँगी, क्योंकि उनका बच्चा अगर सक्सेसफुल कोई चीज़ कर रहा है और बिल्कुल। उसमें उन्हीं को नहीं समझ आ रहा है कि हम्म। बच्चा क्या कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वहाँ से हिंदी में लिखने की शुरुआत हुई। और ऐसा नहीं है कि जस्ट हिंदी में ही सारी चीज़ों को लिखना है, बट सबसे पहले हर बार अपनी माँ के लिए हिंदी में स्टार्ट करना है, उसके बाद मैं इंग्लिश में करूँगी। तो ऐसे तो ये जो स्टार्ट बुक हुआ। है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वो बुक है? हाँ, हाँ, हिंदी में ये बुक है ये मेरी। स्पेशली आपने अपनी मम्मी जी के लिए हाँ लिखी है? जी, मम्मी को डेडिकेट करते हुए लिखा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा उम, टाइटल है, खुद के अंदर आना है तो पुस्तक के अंदर आओ। हाँ जी। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये मेरे, जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो फ़ोटो ल लगी हुई है, जी। ये फ़ोटो मेरे गुरु हैं, अच्छा। जिनके बारे में ये पूरी बुक डेडिकेटेड है। तो ये जो मेरे गुरु हैं, पहले तो सबसे पहले मैं इस कवर पेपर की जी। कहानी बताती हूँ कि इसको जब मैंने पब्लिशर को दिया कि आप इस हुँ। प्रिंट का यूज़ करो, तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नेट से उठाई हाँ। हुई चीज़ें हैं। बट ये जब हमारे गुरु थोड़े मतलब नए थे, हुँ, हुँ। तो वो एकांतवास में जाने के लिए, जहाँ पे थोड़ी शांति होनी चाहिए, वहाँ पे जाते थे। तो हुँ। कुछ उनके जो भक्त ही थे, उन्होंने फ़ोटो क्लिक की थी कि जंगल है आगे और पीछे से उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया था। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा सबको। एंड ये बुक जिस तरीके से इन्हें हम प्रभु जी के नाम से डेडिकेट करते हैं, बुलाते हैं, तो ये पूरी बुक आपको भी पढ़नी चाहिए। जी। इवन जो बुक का टाइटल है, खुद के अंदर आना है तो हुँ। पुस्तक के अंदर आओ, तो ये टाइटल भी उन्होंने ही दिया था, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि रीडर्स बुक तो पढ़ लेते हैं, हुँ। बट बुक पढ़ने के बाद क्या आप उस चीज़ को समझ पाते हो? बिल्कुल। क्योंकि तो इस बुक भी से क्या जानेंगे हम? ये बेसिकली अगर इसका कोर बताना चाहें तो इस बुक का कोर क्या होगा? इस बुक का कोर है कि आप अपने अंतर्मन को कैसे समझ सकते हो, ओके। ठीक है? हम बार-बार उसी पूजा-पाठ की बात करते हैं कि हुँ। नहीं, हम पूजा-पाठ कर लें, हम भगवान को कैसे मना लें, हम भगवान तक कैसे पहुँच जाएँ। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ये
जो मेरे गुरु हैं, जिनको हम प्रभु हुँ, जी के नाम से सम्मानित करते हैं, जी, तो प्रभु जी और परमात्मा की एक इंटरनल कनेक्टिविटी है ठीक है। कि वो अगर आइज़ क्लोज़ कर रहे हैं, हुँ, तो उन्हें परमात्मा की अनुभूति हो हुँ, रही है। तो वो जो अनुभव किया ना उन्होंने, तो वो सारी इस बुक में दी गई हैं। बहुत चीज़ें तो छूट भी गई हैं हुँ, मुझसे, वो हो सकता है कि कभी मुझे हुँ, मौका मिले तो दोबारा उनसे जानने का, तो मैं उसे लिखूँ। बट इसमें अनुभव की बात की गई है मोस्टली, और साथ में एक इसमें 2 सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुँ, हुआ है। एक सेक्शन जो है वो हमारे मेरी पर्सनल अनुभव का है ओके, कि मैंने बचपन से क्या फ़ील किया, कैसे मैं भगवान से कनेक्टेड बिल्कुल। रही और कैसे मैं प्रभु जी तक पहुँची। एंड सेकंड सेक्शन जो है वो प्रभु जी और परमात्मा के बीच का जो इंटरनल कनेक्टिविटी है, और ये किसी रीडर को अगर मन तक छू रहा है, अंतर मन तक जा रहा है, तो ये मेरी उपलब्धि होगी जी, इस बुक को बिल्कुल। लिखने की। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बुक है और मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा इसे। और ऐसे ही साथ में ये एक बुक और रखी है हमारे पास, रिव्यू योर लाइफ, ठीक है? ये दोनों ही मेरे हिसाब से एक जैसी लग रही हैं, रिव्यू योरसेल्फ, और अगर आपको खुद को जानना है तो बुक को पढ़ना चाहिए। जी। तो इन ये दोनों अलग-अलग हैं या एक ही है, या फिर ये हिंदी में, इंग्लिश में कुछ इस तरीके से? नहीं, नहीं। जी, ये बुक भी रिव्यू योरसेल्फ, ये जैसा कि टाइटल दिया गया जी, है कि खुद का रिव्यू करें। ठीक है। क्योंकि हम लोगों पे ऑब्जर्वेशन देते जी, रहते हैं। हम लोगों पे ऑब्जर्वेशन देते हैं कि अरे यार, ये काम इस तरीके से नहीं कर हुँ, रहा है। इसको इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी में हैं तो देखते हैं कि अरे यार, उसके तो ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल। कोई अकेला इंसान है तो उसको कमेंट देते हैं हुँ, कि अरे, इसके फ्रेंड्स नहीं बन हुँ, पा रहे हैं। तो इस बुक की बात आप करोगे तो ये बुक सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे है ओके। कि आप अपने आप को कैसे रिव्यू करो। हम लोगों को रिव्यू कर रहे हैं, हुँ, बट अपने आप को आप कैसे रिव्यू करोगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अ, हम अपने आप को रिव्यू करना भूल जाते हैं, अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन को भूल हुँ, जाते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि जी, ऐसा लग रहा है कि दोनों बुक में हाँ, सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी तो आप बोल सकते हो क्योंकि खुद की ऑब्जर्वेशन दोनों में बिल्कुल। है कि आपको अपने इंटरनल हुँ, सोल से मिलना है। बट जब आप इस बुक की बात करोगे तो ये स्पेशली, जैसे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हुँ, हो, आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप किसी काम को करना चाहते हो बट कर कुछ और रहे बिल्कुल। हो, तो ये उन सारी चीज़ों पे है। इसमें हम स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी कम बात की हुई है, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बात की हुई है। बट जब आप इस हिंदी वाली बुक की बात करोगे तो ये स्पेशली जो हमारा सोल है, भगवान जी से कनेक्टिविटी की, तो मोस्टली उस पे बात की गई जी। है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों बुक में। अदरवाइज़ आप दोनों को समरी में लोगे तो शायद दोनों ही सिमिलैरिटी देंगी आपको। जी, इन बुक के या बारे में हम और भी जानना चाहेंगे या आपसे, लेकिन कुछ क्वेश्चन्स हैं मेरे पास आपके लिए, जी, जी, तो जी। हम उन पे चर्चा करना जी। चाहेंगे आपसे। जैसा कि आपने बताया ज्योति जी, आप आर्किटेक्चर भी हो, तो उसके साथ आपने जो ये लिखने की जो शुरुआत की, वो कैसे शुरू हुई? तो जैसा कि प्रोफ़ेशनली तो मैं एज़ एन आर्किटेक्ट काम कर रही हूँ। जी। अभी करंटली मैं मुंबई में जॉब भी कर रही हूँ। बट ये जो जर्नी स्टार्ट हुई वो सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन से हुई, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से अपनी फ्रेंड के साथ रह रही थी। तो कभी ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं खुद को ऑब्ज़र्व हुँ, कर सकूँ कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, किससे किस तरीके से बात कर रही हूँ। बट जब आप अकेले होते हो ना, जब आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं खुद से, हुँ, तो आप सोचते हो कि यार, ये मैं कर रहा हूँ तो गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, जब वहाँ पे करता था हाँ, मैं तो सही था। तो जब आप इन सारी चीज़ों को करते रहते हो ना किसी के साथ, तो वो मेबी परफेक्ट भी हो जाए, हुँ, ठीक है? या फिर अगर आपसे गड़बड़ भी हो रहा है तो वहाँ पे आप ब्लेम दे देते हो दूसरों को हाँ, कि अ, अपने तक उस बात नहीं आने देते। हाँ, कि मतलब हो सकता है हाँ, उस अगले वाले बिल्कुल, की भी गलती हो। तो जब मैं अकेले रहना स्टार्ट की तो मैंने देखा कि यार, मेरे अंदर बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, हुँ, बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको मुझे इम्प्रूव करने की नीड है। हुँ, तो उस इम्प्रूवमेंट को करते-करते और बहुत ढेर सारी अपने स्किल को डेवलप करने के लिए मुझे ढेर सारी बुक्स को रीड करना पड़ा, एंड उनसे मैं बहुत चीज़ों को सीखी। फिर मैंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन देखे कि ये मैं अ, लोगों को देख रही हूँ कि ऑफ़िस में लोग हैं तो ढेर सारे लोगों को ढूँढ रहे हैं कि मेरा ये भी फ्रेंड बन जाए, ये भी हुँ, फ्रेंड बन जाए। बट वो जो खुद की एक
कनेक्टिविटी होती है वो नहीं बन खुद पाती से, है खुद से। बिल्कुल। क्योंकि आप जब ऑफिस का एग्जांपल अगर आप लेंगे, तो आपने जैसे देखा हुँ, होगा ना कि किसी भी नए ऑफिस में आप जाते हैं तो पहले तो अकेले होते हैं, बिल्कुल। फिर आप एक फ्रेंड सर्कल हुँ, देखते हैं, फिर कभी किसी दिन होता है कि उसी फ्रेंड जोन में कोई आपका एक अच्छा फ्रेंड बन बन जाता है, जाता जिसके साथ हुँ, आपको लगता है कि यार मेरे को तो इसी के साथ घूमना हुँ, फिरना है। फिर कभी किसी दिन हो जाता है कि वो एब्सेंट हो गया या हो सकता है कि वो ऑफिस छोड़ के जा रहा हुँ, है, तो उस टाइम आप बोलोगे तो नहीं किसी से, बट कहीं न कहीं ये रहता है ना कि यार जा रहा है यार, हुँ, मतलब कैसे मैं रहूँगा अब? क्योंकि ये फीलिंग्स मुझे तब भी आई थी जब मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ के आ रही थी अच्छा। दिल्ली से। तो उस टाइम सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, अपने स्किल्स को डेवलप किया एंड धीरे-धीरे फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बहुतों की प्रॉब्लम है। वहाँ से मैंने इस बुक की स्टार्टिंग करी, तो जस्ट इसीलिए मैंने बुक का टाइटल भी रखा रिव्यू योरसेल्फ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे सोनभद्र से आप चल के मुंबई गईं, दिल्ली गईं, लखनऊ तक गईं, तो वहाँ पे क्या सिमिलैरिटी थी और क्या-क्या अलग चीज़ देखी आपने? जैसा कि सोनभद्र, सोनभद्र मेरा नेटिव प्लेस है। जी, तो नेटिव प्लेस में तो सबकी अपनी स्टोरी होती जी। है क्योंकि आप वहाँ पे पूरा अपना बचपन से लेके जवानी तक आप बिताए होते हो। बट मैं सोनभद्र से बहुत जल्दी निकल गई क्योंकि 12th के बाद स्टार्ट हो गया मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह। हुँ, तो जो सोनभद्र है पहले तो लोग इसे जानते ही नहीं जी, हैं। जो सोनभद्र है वो नियर टू वाराणसी पड़ता है और मुझे लोगों को भी बताना पड़ता है समझाना कि पड़ता मैं है कहाँ हाँ, हाँ, सोनभद्र जो है वो लोकेशन मिर्ज़ापुर या कहाँ है? बनारस के पास में है। बिल्कुल। तो पहले तो लोगों को सच में जानने की हुँ, ज़रूरत है कि सोनभद्र एक एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया है। सेकंड जब हमने लखनऊ शिफ्ट किया, तो लखनऊ में हमारा कॉलेज रहा 8 साल का। 3 8 साल साल का? हाँ, 3 साल का डिप्लोमा था एंड 5 साल का बैचलर कॉलेज अच्छा, तो हमने वहीं कंप्लीट से किया। आपने अकेले रहना स्टार्ट किया। नहीं, नहीं मैं एक फ्रेंड से मिली थी अपनी, ठीक है, जिसके साथ मैं अभी तक थी ठीक है। और अभी भी फ्रेंड तो है हुँ, वो बट साथ में रहना नहीं हो पा रहा है, हुँ, 7-8 महीने हो। तो लखनऊ में कॉलेज हमारा काफ़ी अच्छा रहा और वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिलना-जुलना हुआ, हुँ, फ्रेंड्स भी अच्छे बने और वहाँ की जो लखनऊ की जो तहज़ीब है ना, वो डिफरेंट है। लखनऊ इज़ वेरी डिफरेंट टू अनदर सिटी। मतलब अगर जैसे मेरे को जानना हो लखनऊ के बारे में, जैसे आपने कहा बिल्कुल अलग है, तो किस तरीके से जैसे कि मैं दिल्ली से रहता हूँ, दिल्ली में वो भाईचारा मतलब आप किसी न किसी कनेक्ट कर लेते हो जल्दी, हाँ ये जी। हमारे अंदर ये ट्रेट होती है एक। हाँ जी। तो ऐसे लखनऊ के बारे में बहुत सुना है कि बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत जी, तो जी, जी। वो चीज़ अगर मैं वर्ड में समझना चाहूँ हाँ जी, तो लखनऊ लखनऊ जैसे नवाबों का शहर कहा जी, जाता है, तो लखनऊ है एक्चुअली में नवाबों का शहर क्योंकि वो जो तहज़ीब है, वो जो एक अपना हर एक इंसान को समझने की सोच है और कोई अगर आप वहाँ चले भी जाते हो ना, तो वो आपकी जो रिस्पेक्ट है, हुँ, वो आपको बहुत मिलेगी। पीस इतना ज़्यादा है, हुँ, लोग अच्छे हैं, आप कम इनकम भी है, तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर अच्छा, सकते हो। तो काफ़ी पीसफुल है। आप मुझे कभी चांस मिले तो मैं ज़रूर रहना चाहूँगी लखनऊ, लखनऊ एंड उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। दिल्ली तो बेसिकली ऑफ़िस के पर्पज़ से ओके, शिफ्ट हुई थी क्योंकि वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ हुँ, एंड उसके बाद दिल्ली का कल्चर इज़ गुड बट समटाइम जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट की हुँ, बात करते हो ना, तो वो थोड़ा-सा ऐसे मतलब मिसमैच सा हुँ, लगता है क्योंकि लोग थोड़े दिल्ली के लोग इन माय अंडरस्टैंडिंग जी, जी, दिल्ली बिल्कुल बताइए, खुल के दिल्ली बता सकते हैं आप। दिल्ली के लोग थोड़े से ऐसे हैं, थोड़े कंजर्वेटिव भी हाँ, कभी-कभी मुझे हाँ, लगता है क्योंकि लोगों पे चीज़ें थोपना हाँ, एंड वर्किंग मतलब एनवायरनमेंट इतना बुरा कर रखा है कि लोग कामचोर हैं हम, काम नहीं करना चाहते नहीं, एक नहीं तरीके से। नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं कि कामचोर है हाँ, बट लेज़ी पॉलिटिक्स हाँ, पॉलिटिक्स बहुत है बहुत है। ऑफिसेज़ हाँ, में। यहाँ है। हाँ, बट जैसा कि दिल्ली को मॉन्यूमेंट ऑफ द हाँ, सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नवाब बिल्कुल। भी रहे हैं और ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स भी है, इंडिया गेट है यहाँ पे। तो अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कनेक्टिविटी लोगों से जल्दी बन जाती है। और ट्रैफ़िक हाँ, हाँ, ट्रैफ़िक तो बुरा है। ट्रैफ़िक बुरा है बट मेट्रो की होने की वजह वो से वो कनेक्टिविटी काफ़ी काफ़ी अच्छी काफ़ी है। कनेक्टिविटी अच्छी है। हाँ। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि दिल्ली और मुंबई में क्या हाँ, डिफ़रेंट है? बिल्कुल। डिफ़रेंस है तो मैं
सच में ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी गुड इन इन दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली और लोग ट्रांसपोर्टेशन, नो मुंबई के लोग या नहीं, मुंबई मुंबई इज गुड, मुंबई मुंबई इज इज गुड? गुड या फॉर पर्सन पर्सपेक्टिव, ओके। नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है वहाँ का, बट लोग इतना ज़्यादा है ना कि वही धक्का-धुक्की कि आप खड़े हो मेट्रो में, फिर भी एक लिमिट है ना कि आप इससे ज़्यादा नहीं चढ़ा लोगों को सकते हैं। इकट्ठा कर हाँ, सकते बिल्कुल। हो। लेकिन जब आप मुंबई में जाते हो ना, तो मुंबई में इतना रश है ना कि लोग लोकल में भी ऐसा लगता है कि जैसे कभी भी गिर सकते हैं, इतनी इतनी भीड़ होती है। बट हाँ अब मुंबई वाले सोच रहे होंगे कि हमारी तारीफ नहीं हो रही, तो उनकी तारीफ कर नहीं, दीजिए नहीं, कि उनमें क्या अच्छा है। मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब से मैं गई मुझे लगता है कि हर एक इंसान मुझे वहाँ पे अच्छा मिला, सब हेल्पिंग नेचर है काफ़ी उनका। एंड अपॉर्चुनिटी तो इतनी ज़्यादा है जो आपको दिल्ली में नहीं मिल सकती, या इवन दिल्ली में मिल सकती है, बट लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अगर आप दिल्ली में किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, तो लोग सोचते हैं कि पहले मुझे परफेक्ट बंदा मिले, फिर उसके बाद हम बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी दें। बिल्कुल। बट मुंबई में क्या है ना कि मुंबई में आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, अगर आप सीकर हो, अपॉर्चुनिटी सीकर हो, तो आपको पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लोग अच्छे हैं, अगर आप, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने भी खुद बुक लिखना स्टार्ट किया तो वो मुंबई से ही स्टार्ट किया, कुछ पोएट्री भी करनी स्टार्ट की तो मुंबई से ही की। तो मुझे ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर आप ड्रीमर हो, तो मुंबई इज़ आपको बेस्ट। बुला ही अच्छा। लेगी। आप जाओ ना जाओ वो आपके हाथ में है, बट अगर आप ड्रीमर हो ना, तो बिल्कुल। मुंबई आपको खींच लेगी अपने। नहीं बैठते हो तो क्या सोचते हो पहले, या फिर इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? ये थोड़ा टफ है। बट ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है। जब आप बुक लिखना स्टार्ट हुँ, करते हो या आप कुछ पोएट्री करना स्टार्ट करते हो, तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज़ अगर आप पे ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी नहीं है ना, तो आप लिखोगे क्या? हुँ, क्योंकि राइटिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको सच ही बताना है, हुँ, आप झूठ पे नहीं चल सकते हो। बिल्कुल। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन मस्ट है। एंड मेरी शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया कि खुद लोगों को ऑब्जर्व बिल्कुल। करने के बाद हुआ था, तो जस्ट वहीं से एक आया कि मुझे भी करना चाहिए। ओके, आप ज़्यादा हिंदी में लिखना पसंद करते हो या इंग्लिश में, और क्यों? जैसा कि इंग्लिश तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं, ठीक है? हम तो लोगों से इंस्पायर होके, या जो वर्ल्ड वाइड हाँ, लैंग्वेज बिल्कुल। यूज़ हो रही है, हमारी जो बुक्स हैं, या फिर जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी कंटेंट है हमारा, वो वर्ल्ड वाइड जा हुँ, सके, इसलिए हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। अच्छा भी है, बट हिंदी जो है ना, हिंदी हमारा इमोशन है। हिंदी इमोशन है, क्योंकि आप जब कुछ लिखते भी हो ना, तो वो जो नज़ाकत आती है ना हुँ, हिंदी की, वो इंग्लिश नहीं ला सकती बिल्कुल। है। वो इंग्लिश तभी ला सकती है जब आप फुल प्रूफ कोई अंडरस्टैंड भी करने वाला हुँ, हो। बट हिंदी जो है ना, हिंदी एक लेमैन भी समझ रहा है, जिसे कुछ नहीं आ रहा है और आपने कंटेंट रख दिया उनके सामने, तो वो हिंदी को अंडरस्टूड कर बिल्कुल। सकते हैं। बट इंग्लिश कैसे? जब हुँ, तक आप सीखोगे नहीं, या फिर जब तक आपका सराउंडिंग ऐसा नहीं है हुँ। जो इंग्लिश वाला हो, तब तक आप कैसे कर सकते हो? तो थोड़ा, बट इन माय ओपिनियन हिंदी इज़ वेरी गुड, बिकॉज़ अपने नेटिव। ओके, ज्योति, जब यार हम लिखने बैठते हैं और जब आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तब आप क्या करती हैं? सबसे पहले चद्दर तान के मैं सो जाती हूँ। माइंड को रिलैक्स करते या हो? बिकॉज़ यू नो हम इतने लोगों से सराउंडेड होते हैं ना, कि जैसे कि मैं अपना शेड्यूल बताऊँ कि ऑफ़िस भी जाना है, हुँ, लिखना भी है, लोगों से भी मिलना है, क्लाइंट डीलिंग भी है, हुँ, तो बहुत हौच-पौच रहता है हुँ, माइंड में। तो जब हमें लिखना होता है ना, तो हमें बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत पड़ती है। और वो रिलैक्सेशन तभी मिलता है जब थोड़ा आप अपने आप को काम फ़ील कराओ, थोड़ा आप अपने माइंड को शांत बिल्कुल रखो, तभी आप कुछ लिख सकते हो, और क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप शांत होते हो। तो अदरवाइज़ जब अगर मैं कुछ लिख नहीं रही होती हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ कि जितनी अच्छी-अच्छी जगह विज़िट हुँ, कर सकूँ, क्योंकि जब आप घूमते हो ना, तो उससे भी बहुत आइडियाज़ आते हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें हुँ, मिलता है कि हम और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। लोग कैसे हैं, हमारे इंडिया का कल्चर कैसा है, तो ये सब कुछ मुझे जानने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं राइटिंग के अलावा ये भी काम करती रहती हूँ। ओके, आपकी राइटिंग में ना सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिखता है, तो वो ऑब्ज़र्व करते हो, या फिर ये सेल्फ लव आप मतलब कि इससे रिलेट कैसे कर पाते हो?
सेल्फ लव इस टर्म लाइक कि अगर आप देखोगे ना, अगर कुछ भी पढ़ोगे, कुछ हुँ, भी कहीं से भी सुनोगे, इवन महाभारत तक हुँ, में कहा जाता है कि स्वयं की चीज़ों को देखना, हुँ, क्योंकि आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे, बिल्कुल। है ना? तो जब हम अकेले की बात कर रहे हैं, तो एक तो टर्म होता है हमारा सेल्फिश। हुँ, आप सेल्फिश तो नहीं बन रहे हुँ, हो। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो उसको सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हो कि आप अपने आप पे काम करने के लिए अपने आप को टाइम दो। कभी-कभी होता है कि लोगों का ऑब्जर्वेशन हमें लेके ऐसा होता है कि यार ये तो बंदा बहुत मतलब सिर्फ अपनी बातें करता है। बट ये सही नहीं है, क्योंकि इंसान अपने आप पे काम कर रहा होता है। अगर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा, तो फिर जो हमारी सोसाइटी होती है, फिर भी वो कमेंट करेगी कि यार देखो ये तो कुछ कर नहीं रहा है ना? अगर आप कुछ करोगे तो लोग एप्रिशिएट करेंगे, बट उसमें भी स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि यार ये देखो इसका बिहेवियर तो हुँ, चेंज हो गया, मतलब खुद पे ही फोकस करना है, खुद पे ही ध्यान देना हुँ, है। तो जो लोगों का पर्सपेक्टिव है ना, वो ऐसा ही रहता है कि कभी ऐसा होता है कि अच्छा करे तो प्रॉब्लम, बुरा करे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये सेल्फ वाली जो चीज़ है ना मेरी, ये इसीलिए स्टार्ट हुई क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं बनाएँगे ना, तब तक हम लोगों के साथ अच्छे नहीं बन पाएँगे। तो एक अच्छा इंसान बनना इतना इतना मुश्किल है ना, कि जितना हुँ, ये वर्डों में तो लग रहा होगा कि यार अच्छा इंसान बनना क्या मुश्किल थोड़े ना है। बट ये मुश्किल काम है, क्योंकि आप हर एक इंसान के लिए अच्छे नहीं बन पाते हो। हुँ, इवन आपने ज़रूर देखा होगा सोसाइटी में कि आप अगर किसी जगह पे बैठो, तो लोग हमेशा दूसरों की हुँ। बातें करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं अगले के लिए पर्सपेक्टिव ना दूँ। तो इसलिए सेल्फ लव इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ इससे ही आप खुद हाँ, को प्यार करोगे ना, तभी आप तभी लोगों को आपको प्यार बिल्कुल, कर बिल्कुल। दे पाओगे। रीडर्स का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? जैसा कि अभी मेरी बुक वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली में लगा हुआ है, जी। अभी वहाँ स्टार्टिंग में ही पहले ही दिन में मेरी डिस्प्ले हुई थी। तो अभी तो बहुत लोगों हुँ, तक नहीं पहुँच पाई है, जितने भी हमारे रीडर्स हैं। बट जिन्होंने उन बुक्स को पढ़ा, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स हुँ, दिया, जो थोड़ा कनेक्ट होना चाहते हुँ, हैं, पीस जिन्हें चाहिए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी को बहुत सरल भाषा में हुँ, जिसे समझना है, कि जिसे बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आप पूजा-पाठ के हुँ। लिए जाओ या मंदिर मस्जिद जाओ, तो आप उसको बिना जाए जैसे कैसे समझ मेरे जैसे सकते हो? लोग हैं, जैसे कि मैं भगवान को मानता हूँ, बट भगवान को मूर्ति की तरह नहीं मानता, मेरे लिए एक एनर्जी है। तो जी, जैसे और मैं लाइफ में खोजता रहता हूँ कि यार पीस तो चाहिए मेरे को, सुकून बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरी है। तो मेरे जैसों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, जी, जी। लाइक ये इस टाइप में हाँ हाँ, जी, हाँ जी, सरल भाषा में जितना आप सरल जी, भाषा में परमात्मा को ढूँढना हाँ, चाहते हो, तो वो आपको इस बुक में ज़रूर मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से जी, भी रीडर्स से बोलना चाहती हूँ कि अगर उनको बहुत सरल भाषा में हुँ, पीस ढूँढना है, हाँ, भगवान को समझना है, तो ज़रूर इस बुक को हुँ, प्रेफ़र करें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी आप सबके बराबर ही हूँ। जो मैंने समझा वो सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हैं, तो आप प्लीज़ रेफ़र करें। जी। आपकी लाइफ में सबसे टफ फेज़ क्या था? अभी टफ़ फ़ेज़, अच्छा कभी-कभी आपने देखा है कि आप अभी के ही टाइम में अगर कुछ हो जाता है हुँ, गड़बड़, तो आपको लगता है कि यार ये हाँ, बहुत बुरा है। ये नहीं होना चाहिए था, बहुत ये बुरा क्यों है। आया? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी भी टाइम को ना टफ़ कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो जब निकल जाता है ना, तो तो आपको वो लगता आसान है कि लगता यार है। ठीक है, होना हुँ, भी ज़रूरी था। हुँ, और देखा जाए तो टफ़ हमारी और आपकी लाइफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हुँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। सर्वाइव करने को नहीं मिल रहा है, वो आसमान के नीचे हुँ। ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमें तो छत मिल रही है। तो अगर इतना कुछ है हमारे पास, तो लाइफ़ टफ़ नहीं है। अच्छा शुक्ला जी अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कोई सलाह देना चाहें, तो क्या सलाह होती? ड्रीम रखो यार, बिकॉज़ बिना ड्रीम के ना कुछ भी नहीं हो सकता है। ड्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, और अगर आप ड्रीमर बनोगे ना, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें कोई? ड्रीमर बनो, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ करना है लाइफ में, तो ड्रीमर बनना पड़ेगा। बाकी ठीक है, हम लर्निंग्स इतनी ढेर सारी हैं कि आप लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए लर्न कर सकते हो। हुँ,
आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी हैं जिसे आप ढूँढ सकते हो या खुद अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है। तो अगर आप ड्रीमर बने रहोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, सब कुछ ईज़ी हो जाएगा। और हमारे बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? अमित जी बहुत अच्छे इंसान हैं और अमित जी से ज़रूर जुड़ें और इनके साथ मिल के बात करके बिल्कुल अच्छा फ़ील हुआ, अच्छी नॉलेज है इनके पास, तो लोग इनसे जुड़ें और इनको भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड आगे थैंक यू बढ़ें। सो मच। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू मच भगवान जी, क्योंकि बिना आपके मैं लिख ही नहीं सकती थी, क्योंकि लेखन भी आपका है और मेरे द्वारा सोची हुई चीज़ भी आपकी है, तो सब कुछ आपका ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्योंकि आपके बिना तो ये स्टार्ट ही नहीं होता। और आप सब ज़रूर इस बुक को पढ़ें और प्यार दें, और अगर आपको बहुत शांति की ज़रूरत है तो ये बुक बहुत हेल्प करेगी आप सबको। थैंक यू।